हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का हम क्वेश्चन करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट। डिफाइन कंपनी, एक्सप्लेन इस कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, द टर्म कंपनी इज टेकन फ्रॉम द लेटिन वर्ड वेयर कॉम मीन्स टुगेदर। कॉम मीन्स क्या होता है? टुगेदर। और प्लेन मीन्स होता है ब्रेड, विच रेफर दैट एन एसोसिएशन ऑफ पीपल्स टेकन देयर ब्रेड टुगेदर। दिस मीन्स यानी कि पीपल्स टेक देयर ब्रेड टुगेदर। इट मीन्स द एसोसिएशन ऑफ पीपल्स हु contribute capital and employ common purpose. The company's acts passed time to time in India and followed by English Companies Act with certain modification which suit Indian condition. Corporate law is a body of law which govern and determine rights, relation and conduct of person, companies and organization. It deal with the legal aspects of corporation. कंपनी जिसमें जो लोग हैं वो अपना पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, कॉमन पर्पस के लिए। कंपनी मीन्स जो पीपल हैं वो एसोसिएशन चलाने के लिए अपना पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। एम्प्लॉय जो हैं उस कंपनी के वो अपने कॉमन पर्पस के लिए, यानी सामान्य पर्पस होता है, सबका एक ही पर्पस होता है, प्रॉफिट अर्न करना, जिसके लिए वो अपना पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये कंपनी एक्ट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है इंडिया में, और ये फॉलो किया जाता है इंग्लिश कंपनी एक्ट विद अ सर्टेन मॉडिफिकेशन विच सूट इंडियन कंडीशन। और कॉर्पोरेट लॉ इज अ बॉडी ऑफ लॉ, और कॉर्पोरेट लॉ जो है वो बॉडी ऑफ लॉ है विच गवर्नर एंड डिटरमाइन राइट्स, रिलेशन एंड कंडक्ट ऑफ पर्सन, वो पर्सन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, इट डील विद द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेशन। और ये कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डील करती हैं विद लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 और subsection 20 of the Companies Act 2013 define a company as a company incorporate under this act or under any previous company law. A company incorporate under this act and any previous company law 2013 कंपनीज एक्ट में इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 20 में। Lindias LJ defines a company as an association of many persons who contribute money or money's worth to a common stock and employ it in some common trade or business। some common trade और business चलाने के लिए, फॉर एग्जांपल एक कॉमन पर्पस के लिए एम्प्लॉय जो है वो अपना पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए फॉर अ प्रॉफिट पर्पस। एंड हु शेयर द प्रॉफिट और लॉस, जो कि शेयर करते हैं कंपनी का प्रॉफिट और लॉस, फायदा और नुकसान दोनों शेयर करते हैं। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है वो भी शेयर करते हैं, अगर कंपनी को लॉस होता है तो वो भी शेयर करते हैं। एज द केस में बी अराइजिंग देयर फ्रॉम द कॉमन स्टॉक सो कंट्रीब्यूटेड इज डोनेटेड इन मनी एंड इट द कैपिटल ऑफ कंपनी। द पर्सन हु कंट्रीब्यूट इट और टू whom इट बिलोंग्स आर मेंबर्स। और जो कंट्रीब्यूट करते हैं और जो इसे बिलोंग करते हैं, जो कंपनी में पैसा शेयर करते हैं और जो इसे बिलोंग करते हैं, वो कंपनी के मेंबर होते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल टू विच इच मेंबर इज इंटाइटल इज हिज शेयर्स आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल ऑल्दो द राइट टू ट्रांसफर दैम इज ऑफन मोर और लेस रिस्ट्रिक्टेड। और जो उसको शेयर मिलते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, वो कभी भी चाहे तो उनको ट्रांसफ़र कर सकता है, उनको शेयर को बेच सकता है, वो भी एक मोर और रिस्ट्रिक्टेड मोड में। चीफ जस्टिस मार्शल ऑफ यूएसए डिफाइन कंपनी एज अ पर्सन आर्टिफिशियल इनविजिबल इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ।
कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि इनविजिबल है, जो दिखती नहीं है, सिर्फ ये दिखती है लॉ की नज़रों में। वैसे हम कंपनी को नहीं देख सकते, सिर्फ हम लॉ की नज़रों में ही कंपनी को देख सकते हैं। बीइंग अ मेरा क्रिएशन ऑफ लॉ इट हैंस कंपनी इज अ लीगल एंटिटी विदाउट एनी फिजिकल अपीयरेंस। और कंपनी की एक लीगल एंटिटी है विदाउट एनी फिजिकल अपीयरेंस के, उसकी एक लीगल एंटिटी है कंपनी की। यानी कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इट मीन्स अ कंपनी हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। यानी कि कंपनी की, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के पास अपनी एक लीगल एंटिटी है, अलग एंटिटी है उसके मेंबर से अलग। इट हैव ऑल लीगल राइट्स विच इज सेपरेट एंड मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर नॉट लाइबल फॉर इट। यानी कि जो कंपनी की जो राइट्स हैं वो विच सेपरेट हैं, अलग है, मेंबर ऑफ कंपनी के आर नॉट बी लाइबल फॉर इट, इसके लिए लाइबल नहीं है कंपनी के मेंबर। इन केस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनी नेम इज यूज्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट blinds the company not its member, the company property assets liability belong only to the company. Even members are not liable to the debts of the company and the liability of members are limited। यानी कि कंपनी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उससे बिलोंग नहीं करते हैं, ओनली कंपनी ही बिलोंग करती है, उसके मेंबर बिलोंग नहीं करते हैं। इवन मेंबर्स आर नॉट लाइबल टू डेब्ट्स ऑफ द कंपनी एंड द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स आर लिमिटेड। और जो वो मेंबर की जो लाइबिलिटी होती हैं वो भी लिमिटेड होती हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी जुडिशियली recognized by House of Lords in 1867 in case of Okes v. Turkand and Horriding X. Assis and Co. Company. Assis and Company is totally different from Assis as he hold all shares, but the property of the company is not the property of Assis। यानी कि आशीष शेयर तो होल्ड कर सकता है, बट जो कंपनी के पास जो उसकी प्रॉपर्टी है वो आशीष की नहीं है, वो कंपनी की ही प्रॉपर्टी है। आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड इट फॉर्म्ड by registration under various Companies Act either 2013 or previous Companies Act for forming public company at least 7% required and private company at least 2% required। कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार कंपनी में जो पब्लिक कंपनियां यानी सार्वजनिक कंपनियां उसके लिए एटलीस्ट 7 मेंबर होने अनिवार्य हैं, ज़रूरी हैं, 7 मेंबर होने ही चाहिए। और प्राइवेट कंपनी के लिए 2 पर्सन होने ज़रूरी हैं, रिक्वायर्ड है कि 2 पर्सन ज़रूर हों, नहीं तो प्राइवेट कंपनी नहीं चला सकते। और 7 पर्सन नहीं होंगे तो पब्लिक कंपनी नहीं चल सकती, इसलिए 7 पर्सन रिक्वायर्ड हैं पब्लिक कंपनी के लिए। प्राइवेट कंपनी के लिए 2 पर्सन रिक्वायर्ड हैं अंडर एक्ट ऑफ 2013 या प्रीवियस एक्ट के अकॉर्डिंग। द नेम ऑफ पर्सन सब्सक्राइब्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड दे आर कंप्लीट विद अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। और इनका जो नाम है वो रजिस्टर्ड हुआ होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। आर्टिफिशियल legal person, company does not exist in physical form, no body, no soul, no consequence. It means it does not have attributes like people and we can call it fictitious person. It have existence in the eye of law। यानी कि कंपनी की ना ही तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ना ही कंपनी की कोई बॉडी है, ना कोई आत्मा है, ना ही उसके कोई विचार हैं। कंपनी सिर्फ दिखती है, वो हमारी लीगल आइज ऑफ लॉ की आइज में ही वो दिखती है कंपनी। इट हैव ऑन प्रॉपर्टी लाइबिलिटीज एंड लीगल राइट्स कैन सू
and be sued in its own name. It have domicile, nationality and residence, but the company cannot enjoy the fundamental rights which is given to natural person mentioned in Constitution of India or Citizenships Act. Company cannot be treated as citizen of the country on behalf of its member. यानी कि कंपनी के कोई राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो पर्सन को दिए हुए हैं, वो फंडामेंटल राइट्स कंपनी के पास नहीं है और वो इसके खिलाफ के ये लड़ भी नहीं सकती है कंपनी। और मेंबर के जो राइट्स हैं वो कंपनी के राइट्स नहीं हो सकते, या मेंबर जो हैं वो उसके अपने बिहाफ पर कंपनी के राइट्स को के नहीं मान सकते हैं, और कंपनी को मेंबर के राइट के बिहाफ पर भी ट्रीट नहीं किया जाएगा। केस स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया VCTO कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर 26 जुलाई 1963। इन दिस केस स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन शुड reveal in the form of appropriate rights or direction against various agency of state government on account of sale tax assessed against the corporation. The petition was filed under Article 32 of the Constitution of India, which empowers the Supreme Court to issue direction or orders or rights appropriate for the enforcement of the fundamental rights. The corporation consisted the terms saying that it is government company, hence department of the same, but the appeal dismissed by the court because of the following reason। क्या क्या रीज़न थे जिसके कारण कंपनी को डिसमिस कर दिया गया था, अपील को डिसमिस कर दिया गया था? डिस्ट्रक्शन बिटवीन पर्सन एंड सिटीजन। सेकंड, ऑल सिटीजन आर पर्सन बट ऑल पर्सन आर नॉट सिटीजन, यानी कि ऑल सिटीजन तो पर्सन है बट सभी पर्सन सिटीजन नहीं हैं। जजमेंट से द कॉरपोरेशन हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनका कोई भी फिजिकल अस्तित्व नहीं है। इट मीन्स abstraction of laws and the function of state trading being commercial and cannot be regarded as one of the department of the government of India. Limited liability. A company's liability is different from liability of shareholder. कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो अलग होती है शेयर होल्डर की लाइबिलिटी से। शेयर होल्डर हैव लिमिटेड लाइबिलिटी टू द अनपेड value of shares once they have paid full amount on the shares held by them, and they have no obligation toward company. In the case of losses, shareholders are not called to manage the losses of the company. अगर शेयर होल्डर को लॉस हो जाता है तो वो ये नहीं कह सकते कि कंपनी के लॉसेस से उसको फुलफिल किया जा सकता है। Creditor cannot claim personal wealth of shareholder, and in case of guarantee company, the member are liable to pay specified amount of the asset of the company in the case of company being wound up. If company is wound up, so employees have to fulfill her amount on her liabilities that can pay members of the companies fulfill amount of company if a losses, so member of the company जो है वो पे करेंगे अमाउंट कंपनी के लॉसेस को फुलफिल करने के लिए। परपेचुअल सक्सेशन। अ कंपनी हैज़ परपेचुअल सक्सेशन, इट नेवर dies on nor the life of its depend upon the life of members, यानी कंपनी जो है कभी नहीं मर सकती है, never ever die कंपनी, एंड कंपनी इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द लाइफ ऑफ मेंबर्स की लाइफ पे डिपेंड नहीं करती है कंपनी। इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ एंड ओनली बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि कंपनी लॉ के द्वारा ही बनाई जाती है और लॉ के द्वारा ही समाप्ति की जा सकती है। द डेथ ऑफ मेंबर डजंट लीड टू द डेथ ऑफ कंपनी,
If a member have died, so not die the company. Existence of the company is independent. It is not affected by that. Existence of company is independent, is not die affected by the death. Mental disorder, retirement of any of its member, the company aims is to maintain continuity forever until it dissolve. Members may come and go, company will be there. Members will be go and not go, but company will be there. मेंबर आते जाते रहेंगे बट कंपनी वहाँ की वहीं रहेगी. अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या उसका दिवालिया हो जाता है या उसको मेंटल कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे कंपनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. कंपनी वहाँ की वहीं रहती है. मेंबर्स आते और जाते रहते हैं. जो शेयर खरीद लेता है वो मेंबर्स बन जाता है कंपनी का, और जो बेच देता है वो कंपनी से निकल जाता है. केस ले लेते हैं इसमें हम. रीमीट सप्लायर Bullet for Limited. During the war, all the members of this company while a journal meeting were killed by a bomb. But the company survived. Not even hydrogen bomb destroyed it. A sixth characteristic is common seal. A company is an artificial person and it doesn't have hand like a human being, so it cannot be sign any document personally. Every company have its common seal which works as its signature. यानी कि किसी कंपनी क्या है, हमारी आर्टिफिशियल पर्सन है और कंपनी के ह्यूमन की तरह हाथ नहीं होते, इसलिए वो किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कर सकती है. तो इसीलिए एवरी कंपनी के पास, हर एक कंपनी के पास कॉमन सील होती है जो कि वर्क करती है लाइक सिग्नेचर. द डॉक्यूमेंट विद इन अ कंपनी इज ऑथराइज्ड बाय द कॉमन सील. और कंपनी के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वही क्या होते हैं, ऑथराइज्ड बाय द कॉमन सील. द कंपनी में एक्ट थ्रू इट्स एजेंट्स एंड ऑल सच कॉन्ट्रैक्ट entered by its agent must be under the seal of the company. Statutory registry of the company. Statutory means वैधानिक या कानूनी. Seventh is transferability of shares. The company's capital is divided into a small unit called share. The share of the company is transferable. In case of public companies, it transfer freely, but in case of private companies, there are some restrictions. Section 44 of the Companies Act 2013, it provides that the shares, debentures or other interest of the member of a company are movable property. Hence, they are transferable in the manner as provided in the company's article of association. कंपनी के द्वारा जो कैपिटल होती है वो डिवाइड की जाती है स्मॉल यूनिट में, तो उसको क्या कहा जाता है, शेयर्स कहा जाता है. जो शेयर्स होते हैं कंपनी के वो ट्रांसफरेबल होते हैं. इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज वो ट्रांसफ़र कर सकती हैं फ्रीली, बट केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन. और जो प्राइवेट कंपनी है उसमें सम रिस्ट्रिक्शन होती हैं जो कि सेक्शन 44 में दी गई हैं कंपनीज एक्ट 2013 में. It provides that the shares, debentures or other interest of the members of a company are movable property. Hence, they are transferable in the manner as provided in the company's article of association. कंपनी आर्टिकल एसोसिएशन के द्वारा ही जो शेयर्स हैं या जो भी शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ये इंटरेस्ट हैं, वो मेंबर्स को मूवेबल प्रॉपर्टी है मेंबर की. दैट्स ऑल फ्रेंड्स फॉर टुडे. क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है. लिफ्टिंग ऑफ राइजिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल. डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट विल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी. वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना. अगर आप चाहते हैं कि कॉर्पोरेट विल पर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं. और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इस वीडियो का प्रॉफिट सभी बच्चों को हो.
और ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।